अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा क्वेश्चन है रेडिकल 3 को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। क्या है स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे शो किया था। आज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पिछले क्वेश्चन का भी होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए आप लोगों को रेडिकल 2 पहले ड्रा करना आता हो, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगी। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले आप लोगों को बताओ कि स्क्वायर रूट 3 जो हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है वो बनता कैसे है, वो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि वो कैसे आता है। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो नंबर लाइन पे ड्रा करना हो हमने, वो हाइपोटेनस कहलाता है। हम हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे आता है, फिर उसको नंबर लाइन पे हम ड्रा करेंगे। तो रेडिकल 3 हमने लेना है। रेडिकल 3 कैसे आएगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे हमने हाइपोटेनस फाइंड करने और हाइपोटेनस वाले नंबर्स को ही नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमने लेट कर लिया है, कितने रखी है हमारे पास, बेस है स्क्वायर रूट 2, ये बेस है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है। अब इसका बेस का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, 2 एंड 1 2 प्लस 1 3 होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। हमने जस्ट हाइपोटेनस फाइंड करना है तो स्क्वायर इजाफी है, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, तो हाइपोटेनस आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अब ये वो नंबर है जिसको नंबर लाइन पे हमने शो करना है, नंबर लाइन पे हमने ड्रा करना है। तो अब याद रखिएगा, नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए हमें स्क्वायर रूट 2 बेस लेनी है। स्क्वायर रूट 2 पहले कैसे आता है, हमने इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में किया था कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो हमने हाइपोटेनस फाइंड किया था पहले क्वेश्चन का, स्क्वायर रूट 2 जहां पे हमने इसको ड्रा करना था। पहले हमें स्क्वायर रूट 2 फाइंड करके वो नंबर ड्रा करना है, फिर उसके लिए स्क्वायर रूट 3 को ड्रा करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, देखें कैसे करना है। जी बेटा, हमने सबसे पहले क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। एक लाइन ड्रा कर दी जिसके दोनों साइडों पे इन्फिनिट निशान लगाने हैं। यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 और ये आ जाता है 3। छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे पॉइंट लगा लेने हैं और इक्वल फासले के लगा लेने हैं। तो अब इसके लिए हमने जो ड्रा करना है वो रेडिकल 3 ड्रा करना, याद रखिएगा। रेडिकल 3 के लिए हमें पहले रेडिकल 2 ड्रा करना पड़ेगा। रेडिकल 2 के लिए हमने क्या किया था, हमने लेट किया था कि जो बेस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, बेस कितनी है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और इसी तरह इसका परपेंडिकुलर भी क्या है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। मैंने 3 सेंटीमीटर का स्केल मुंतखब किया हुआ है, बेस भी 1 सेंटीमीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लाइन हमारे पास बनती है, इस लाइन को हमने ज्वाइन करना है, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस आ जाता है, ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 पहले हम ड्रा करके उसके बाद स्क्वायर रूट 3 ड्रा करेंगे। जो ये स्क्वायर रूट 2 है ये हाइपोटेनस है, पहले इसकी लाइन ड्रा करें, ठीक है। इसकी लाइन ड्रा करने के बाद फिर हम उसकी बेस वो बनाएंगे। अब ये स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे मैंने प्रकार रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर प्रकार रख के जितना ये हम हाइपोटेनस बनता है उतनी हमने प्रकार ओपन करनी है। तो सपोज कि ये हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट बनता है, अब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं कि ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। अब यानी यहां से लेकर यहां तक ये बनता है स्क्वायर रूट 2। इस क्वेश्चन में हमने बेस कितनी रखी है, स्क्वायर रूट 2। बेस स्क्वायर रूट 2 है और परपेंडिकुलर 1 है, फिर जाके बनता है स्क्वायर रूट 3। अब जो बेस है वो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। बेस को हमने टोटल यहां से लेकर यहां तक बेस कंसीडर करना है, और जो परपेंडिकुलर है वो तो वैसे ही इसमें भी 1 सेंटीमीटर रखा था, पहले क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है इसकी बेस, ठीक है। अब इस लाइन को, इस पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, किसके साथ ज्वाइन करना है, इस परपेंडिकुलर्स के साथ, यानी इस बेस वाले नंबर्स को परपेंडिकुलर से ड्रा कर देंगे। तो जो ये पॉइंट्स बनता है, जो ये हाइट्स बनती है, वो बनती है हाइपोटेनस। कितनी बनती है हाइपोटेनस, यहां बनता है हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 3, ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट बनता है हाइपोटेनस 3। अब इस हाइपोटेनस 3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो जितना ये हाइपोटेनस बनता है उतनी आपने प्रकार ओपन करनी है। तो मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे प्रकार क्यों जैसे लाइन लगा के दिखाता हूं। ये आप लोगों ने 0 पॉइंट्स पे रख के जितना, अब ये हाइपोटेनस बन गया, हाइपोटेनस बना है 3, पहले था 2 अब है 3, तो इसको आपने यहाँ पे ये वाला लाइन ड्रा करनी है। तो जो ये लाइन है वो ये आप लोगों की इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम कि जो ये पॉइंट है ये हमारे पास बनता है रेडिकल 3। ये वाला पॉइंट जहां पर रेडिकल 3 बनता है, इसको इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, या आप जो ये हमारे पास बनती है, अब हाइपोटेनस इसको कंसीडर कर दें बेस, ठीक है। जो ये हाइपोटेनस है इसको कंसीडर कर दें बेस, और इसके ऊपर बना दें 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रख के 300। देखें इसको, ये बेस है, बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है,
तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पे इसको आप ड्रा कर दें यहां तक, ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर बन जाएगी आप, यानी ये बेस है स्क्वायर रूट 2 और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इसको ज्वाइन करना है, ये लाइन ज्वाइन करनी है, ठीक है। जब ये लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली साइड टोटल ये साइड जो बनती है ये बनती है स्क्वायर रूट 3। याद रहे दो तरफ हम ड्रा कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट 3 बनता है। अब इस स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए सेम वही चीज कि यहाँ आपने प्रकार रख के इसके ऊपर इतनी प्रकार ओपन करनी है जितनी ये लेंथ है, इतनी प्रकार ओपन कर लेनी है, को टोटल ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट वही वैसे बन गया जितना पहले था। दो तरीकों से, या आप ये वाली बेस कंसीडर कर दें स्क्वायर रूट 2 जहां पे पॉइंट लगाए उसको बेस कंसीडर करके आप परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लाइन लगा के ये हाइपोटेनस की लाइन ड्रा कर दें, या आप इसको बेस कंसीडर कर दें जो ये हाइपोटेनस बना था पहले, ये बेस कंसीडर करके इसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर ड्रा करके ये हाइपोटेनस कर दें, तो उसकी आप आर्क लगा दें। जो दोनों आर्क, जो दोनों लाइंस, जो दोनों पॉइंट बने हैं वो सेम बनेंगे, वो हमारे पास पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 3। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों को बार बार मसला करते थे, मैंने पहले भी समझाया थे, अब दोबारा समझा दिए। अगर किसी बच्चे को किस तरह से मसला हो तो दोबारा मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको बार बार करें, इनमें से लाजमी कोई ना कोई पॉइंट इंशाल्लाह एनुअल में आप लोगों को आ जाएगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।